हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे सुबह के 8 बजे। तो मैं अभी जा रहा हूँ डर्टी व्हील्स जो आंदुल में है। तो मैं उधर एक बाइक दिया हूँ मॉडिफिकेशन के लिए। तो आज वो बाइक का भी डिलीवरी है। वैसे कि मैंने बोला था कि मेरा चैनल में मैं फिर से कंटिन्यू वीडियो लाऊँगा, तो मैं ला रहा हूँ कंटिन्यू। तो गाइस आ गए हैं डर्टी व्हील्स पे। तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या मेरा बाइक्स पे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ है, क्या हुआ है। तो चलिए एंजॉय कीजिए। सो गाइस, जिन्होंने मेरे बाइक को मॉडिफिकेशन किया है वो है साहिब भैया। तो साहिब भैया कुछ बताने वाला है आप लोगों के लिए कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है और क्या क्या लगता है, वही बताएंगे। तो चलिए साहिब भैया से बात करते हैं। तो साहिब भैया बताइए क्या क्या लगता है और क्या क्या मॉडिफिकेशन के लिए ज़रूरत है और क्या लगता है, बोलिए। हाय गाइस, एक्चुअली मॉडिफिकेशन एक तो पैशन है और सभी मॉडिफिकेशन नहीं करता है। जिसका पैशन है मतलब अपना पुराना बाइक को अच्छी तरीके से बना के चलाने के लिए, क्योंकि कस्टमाइजेशन जो होता है वो है कस्टम बाइक। मतलब मेरे पास अगर एक तो कस्टम बाइक है तो चीज़ सेकंड नहीं बनता है, सेम चीज़ सेकंड नहीं बनता है, इसको कस्टम बाइक बोलता है। तो ये पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो जिसका पैशन है वो मेरे पास आता है, तो मैं भी पैशनेटली बनाता हूँ। साहिब भैया आप क्या सब बाइक के मॉडिफिकेशन करते हो? हाँ, सभी बाइक का मॉडिफिकेशन करता हूँ मैं। ज़्यादातर रॉयल एनफील्ड RX ये सब होता है। और दूसरा सब बाइक नहीं होता है? हाँ, सभी में मॉडिफिकेशन। तो ये सब करने में एक अमाउंट बताइए जो एक्चुअली कस्टमाइजेशन का अमाउंट वैसे मैंने ऐसे बता नहीं जाता है। हाँ, वो डिपेंड करता है चॉइस के ऊपर। हाँ, जो जिसका जैसे हाँ, मर्जी वैसे ही। हाँ, क्योंकि कोई ने भी मैंने किसी भी जैसा कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन में फ़र्क होता है। अच्छा, मॉडिफिकेशन होता है कि नया पार्ट्स खरीद के आफ्टर मार्केट अच्छा वाला पार्ट्स खरीद के लगाने वाला जो लगाता है, इंस्टॉल करते हैं, उसको मॉडिफिकेशन बोलता है। अच्छा। और कस्टमाइजेशन जो होता है बना के करना पड़ता है, उसको कस्टमाइजेशन बोलता है। अच्छा, इसमें थोड़ा फर्क होता है। तो 10,000 का कोई एग्जॉस्ट भी लगाता है, उसको मॉडिफिकेशन बोलता है। और कोई 2,000 का एग्जॉस्ट भी लगाता है, उसको भी मॉडिफिकेशन बोलता है। और कस्टमाइजेशन जो होता है, तो मुझे तो टैंक चाहिए, जैसे इसका टैंक। अच्छा, इसका कस्टम टैंक है ये भी मॉडिफाई हुआ है। ये क्या कौन सा बाइक है? ये थंडरबर्ड 350 है। ये भी आपने खुद मॉडिफाई किया है? ये देख सकते हैं। जैसे इसका रियर मडगार्ड, हाँ, ये पूरा कस्टम बना हुआ है। मतलब ये मार्केट में खरीदा नहीं जाएगा। ये टैंक मार्केट में खरीदा नहीं जाएगा। हाँ, सिनेमैटिक में देखा है, खरीदा नहीं जाएगा। अच्छा, इसको बोलता है कस्टमाइजेशन। अच्छा, और ये जो है इसको बोलता है मॉडिफिकेशन। जैसे ये हैंडल बार चेंज हुआ है बाइक का। अच्छा, लाइट LED लगा हुआ है। ऐसे कुछ थोड़ा चेंजेस इसको मॉडिफिकेशन बोलता है। कस्टम और मॉडिफिकेशन में ये फर्क होता है, इसीलिए इसका रेट
किया होगा। हाँ। वो डिपेंड करता है जो कस्टमर के आएगा, ऊपर, customer। उसके ऊपर। तो गाइस देखिए, अगर आप लोगों को मॉडिफिकेशन करवाना है तो इस भैया के पास आ सकते हैं। इस भैया का नंबर, फ़ोन नंबर सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नंबर भी दे दूँगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर मेरे नाम पे कोई आए तो आप डिस्काउंट दोगे? तो वो तो अलग से डिस्काउंट होगा? तो डिस्काउंट का बात नहीं है, ऐसे रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, जो आएगा मेरे थ्रू में, जो आएगा उसके लिए पूरा डिस्काउंट ठीक, होगा। आप भेजिएगा। तो देख ले, डिस्काउंट दे देगा, तो जल्दी से आ जाना। अगर आपके मॉडिफिकेशन का कलर भी करवाते हो ना? हाँ हाँ, सब कलर भी होता है, सब कुछ होता है। तो चलिए चलते हैं, बाइक का मज़ा लेते हैं, देखते हैं बाइक कैसा हुआ है। अभी भी नहीं चला है मैंने, तो अभी चलाते हैं, चलिए। क्या गाइस कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है ये बाइक चलाने में। इसका मज़ा ही कुछ अलग है। क्या हेवी वेट वाला बाइक है, क्या हल्का बाइक है गाइस। इसको चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही क्या बताएं तुम आप लोग को। देखिए एक बात बताएं, RX100 इस बाइक का मज़ा ही कुछ अलग है। इस लेजेंडरी RX100, ये यामाहा का है, बहुत ही पुराना बाइक है। ये मेरे पास पहले था लेकिन मैं चलाता नहीं था क्योंकि ये स्क्रैप हो चुका था। तो अभी इसको मैं मॉडिफाई किया हूँ लोकल में घूमने के लिए। ये बाइक मिलता नहीं है, खूब यूनिक बाइक है, जिसके पास रहता है तो रह देता है। लेकिन ये बाइक बहुत ही फेमस बाइक है, बहुत ही फेमस। बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है गाइस। सुपर बाइक लेकर भी ऐसा रिएक्शन नहीं आता, इस बाइक को लेकर जो रिएक्शन आ रहा है सच्ची में। इरम भावे ना, इरम भावे হ্যাঁ কোথায় নিয়ে চলো? এই গলিটা দিয়ে বাড়ি যেতে হবে। तो अभी मामा बोला कि मुझे थोड़ा चलाने दे, तो इसीलिए उसको चलाने दिए हैं। यहीं पे पास में एक घर है हम लोगों का, तो वही घर में ये वाला बाइक हम रखेंगे। और तो गाइस और कुछ बचा नहीं वीडियो के लिए, तो फिलहाल करते हैं वीडियो को क्लोज। मिलते हैं दूसरे वीडियो पे। स्टिल देम बी सेफ, राइट सेफ, बाय बाय, लव यू ऑल। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है, मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो चैनल को अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बहुत ही अभी मज़ेदार वीडियो लाने वाला हूँ। अभी तो मैं ला रहा हूँ, अभी मैं लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पे, बाय बाय, लव यू गाइस। गाइस
इस बुलेट को भी चलाने में मज़ा बहुत आता है।